So let's talk about this question. The range of the function fx is equal to sine inverse of greatest integer of x square plus half plus cos inverse of greatest integer of x square minus half. अब नो डाउट ये रेंज निकालना है, लेकिन इसके अंदर में इनवर्स का भी यूज होगा, ठीक, और ग्रेटेस्ट इंटीजर भी फंक्शन दिया हुआ है। अब चार ऑप्शन दिए गए हैं, वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड रेंज में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है, या क्या है रेंज इसकी पूरी की पूरी। अब एक चीज ध्यान रखें, ये चीज आई एम श्योर आप सभी को पता होगी, साइन इनवर्स के अंदर में जो इनपुट अगर x है तो वो जो x है उसकी वैल्यू -1 से 1 होती है, और उसी प्रकार से cos इनवर्स के अंदर में जो इनपुट है उसकी भी वैल्यू -1 से 1 ही होती है, ठीक। सो लेट मी मूव ऑन टू द सॉल्यूशन पार्ट। अब साइन इनवर्स के अंदर में ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर प्लस हाफ है, कॉस इनवर्स में ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर माइनस हाफ को प्लस हाफ -1 कर देंगे तो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हमें एक प्रॉपर्टी पता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n इफ n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये -1 को, ये जो x स्क्वायर प्लस हाफ है इसको x मान लो, प्लस -1 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है कैन बी रिटन एज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर प्लस हाफ प्लस ऑफ -1 यानी -1। तो ध्यान से देखिए, इस स्टेप पे थर्ड नंबर स्टेप के अंदर में यहां तक लिख ली बात, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम सब जानते हैं ये वाली बात कि x स्क्वायर प्लस हाफ ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ ही होगा, क्योंकि x स्क्वायर प्लस हाफ के अंदर में ये जो क्वांटिटी कम से कम 0 हो जाएगी तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ रहेगा से लेकर के इंफिनिटी। अगर मैं इंडिपेंडेंट बात करूं, ठीक है ना, साइन और कॉस इनवर्स के बिना बात करूं, ठीक है, लेकिन हम जानते हैं, अभी अभी मैंने बात करी, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के अंदर में जो इनपुट है ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन और इक्वल टू 1 ही रहता है। तो यानी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर, अब इनपुट कौन है यहां पर इनपुट है ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर प्लस हाफ इन साइन इनवर्स, दिस इज इनपुट इन साइन इनवर्स के अंदर में, एम आई राइट, ये इनपुट है। तो हम जानते हैं ये वाली वैल्यू, इसका मतलब देयरफॉर मैं लिख सकता हूं कि ये इनपुट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर प्लस हाफ या तो 0 होगा या 1 होगा, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, क्योंकि x स्क्वायर प्लस हाफ की जो वैल्यू है वो हाफ से लेकर के 1 के बीच में ही रहेगी, ज्यादा से ज्यादा 1। तो ये 0 या फिर 1 आ गया, यहां तक बात क्लियर हो गई। यानी इट इज डिफाइंड ओनली फॉर दीज टू वैल्यूज। तो दो केस बना लेते हैं, या तो ये वैल्यू 0 है या ये वैल्यू हाफ है। अगर ये वैल्यू 0 है तो fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स ऑफ 0 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ, ये तो क्वांटिटी 0 हो गई, 0 माइनस का 1। अब कॉस इनवर्स ऑफ -1 आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं क्या होती है वैल्यू, पाई, और साइन इनवर्स 0 0, तो 0 प्लस पाई वैल्यू आ गई पाई। दिस इज वन ऑफ द आंसर व्हेन ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर प्लस हाफ इज 0, बट व्हेन ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर प्लस हाफ इज 1, जब ये वैल्यू 1 है, तो जब ये वैल्यू 1 है तो साइन इनवर्स के अंदर में 1 चला गया, और कॉस इनवर्स के अंदर में इस 1 में से 1 घटेगा तो 0 जाएगा, और कॉस इनवर्स 0 कब होता है, π/2, और साइन इनवर्स 1 कब होता है, π/2। तो π/2 के अंदर में π/2 ऐड करेंगे तो वैल्यू पाई आएगी। तो रेंज के अंदर में एलिमेंट यहां से भी पाई आया, यहां से भी पाई आया, तो रेंज के अंदर में केवल और केवल मात्र एक ही एलिमेंट आएगा, पाई। यानी कौन सा ऑप्शन, आप ध्यान से देखें, सही हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। आई एम श्योर इनपुट साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स से -1 से 1, ये बात आप सबको समझ में आती होगी। और इनफैक्ट इसका भी ग्राफ और इसका भी ग्राफ आप इजीली बना सकते हैं। साइन x का ग्राफ बनाएं, -π/2 से π/2 में इसकी मिरर इमेज ले लें, और 0 से पाई के अंदर में cos x की मिरर इमेज लेंगे तो इसका ग्राफ आ जाएगा। वहां से भी ये बात अच्छे से क्लियर हो जाती है।